जब क्रूजर और रॉयल एनफील्ड एक ही सेंटेंस में आए तो आई एम श्योर आपके दिमाग में सबसे पहले थंडरबर्ड आएगी। वो इसलिए क्योंकि ऑल्दो ये एकदम थॉरोब्रेड क्रूजर नहीं थी या फिर एक एक्चुअल क्रूजर नहीं थी, बट इसे पोजीशन उस हिसाब से किया गया तो हाईवे टूरिंग के लिए बहुत लोगों ने उसे बहुत साल इस्तेमाल किया है। बट ये जो ब्रैगिंग राइट्स है एक प्रॉपर क्रूजर वाले वो मिले मीटियोर 350 को, जिससे कि अभी 1-1.5 साल पहले भारत में लॉन्च किया गया था। बट अब फाइनली एक हाई कैपेसिटी क्रूजर मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड लेकर आई है, जिसे कि मिलान में मतलब आइकमा करके एक शो होता है उसमें रिवील किया गया है और उसकी डिटेल्स के बारे में बताया गया है। तो कितनी अलग है ये अपनी बाकी 650 ट्विंस से, और क्या वाकई में इसमें वो क्रूजर वाली बात है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार खमंगड़ी देवियों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू आर वाचिंग अस इन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द सुपर मीटियोर 650। फर्स्ट द फ्रेम कौन सा इस्तेमाल किया है, तो ऑफकोर्स जब इनके पास में ऑलरेडी 650 ट्विंस वाला फ्रेम पड़ा है तो उसी को इस्तेमाल किया है। ऑफकोर्स उसमें कई सारे चेंजेस किए गए हैं टू गिव दिस मोटरसाइकिल सुपर मीटियोर 650 अ प्रॉपर क्रूजर लुक, और इसी वजह से जो प्राइमरी फ्रेम है उसमें कई सारे चेंजेस किए गए हैं। अगर आप व्हील बेस की बात करोगे तो वो भी बड़ा है, लगभग 100 mm ज़्यादा है इसका। अगर आप इंटरसेप्टर से कंपेयर करोगे, ये 1500 mm का है, इंटरसेप्टर में 1400 mm का है। इसी वजह से इसकी लंबाई भी जो है वो भी आपको ज़्यादा नजर आएगी, और वो क्रूजर में चाहिए भी होता है। जितना बड़ा व्हील बेस होगा उतनी ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी आपको ऑफर की जाएगी। फिर सस्पेंशंस जो हैं उसकी ज्योमेट्री में चेंज किया है। इनफैक्ट पहली बार हम यूएसडी फोक्स देख रहे हैं किसी भी रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल में, जो कि राइड क्वालिटी को और इंप्रूव करने का काम करेगी। उसके अलावा स्विंग आर्म थोड़ा बढ़ाया गया है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स थोड़ा अलग किया गया होगा, जिससे कि एक प्रॉपर कंफर्टेबल क्रूजर वाला जो लुक है वो भी आए, और वो लुक आ भी रहा है एक्चुअली, एटलीस्ट पिक्चर्स में जो विजुअल्स में है वो देख के हमें नजर आ रहा है। सीट हाइट को भी कम रखा गया है, अगर आप देखोगे 740 mm, जो कि इंटरसेप्टर से भी कम है। इनफैक्ट मीटियोर से भी कम इसे रखा गया है, मीटियोर 350 से भी कम रखा गया है। दैट मीन्स अगर कम हाइट के लोग होंगे, नॉट सो टॉल पीपल लाइक मी, तो उनके लिए भी कंफर्टेबल होगी। लंबे लोगों के लिए कैसी होती है नहीं होती है वो पता नहीं है। वेट जो है गाड़ी का वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप कर्ब वेट की बात करोगे तो 241 किलो का है, 241 kgs इज बिट टू मच ऑनेस्टली, जो इसका बेस मॉडल है उसके हिसाब से। इसमें एक दूसरा मॉडल भी आया है टूरर, जिसके अंदर आपको विंडशील्ड मिल जाती है। जो पीछे बैठने वाला बंदा है, मतलब जो पिलियन है, उसके लिए बैकरेस्ट आप ले सकते हो, तो वो आपको टूरर में मिल जाता है। और कुछ एक आपको थोड़ी बहुत और एक्सेसरीज मिल जाएंगी, तो कहने का मतलब उसका वेट और ज़्यादा हो जाएगा, वो 4-5 किलो का डिफरेंस इसी के अंदर आ जाएगा। बाकी चलने में कैसी है चलाएंगे तब बताएंगे। एक और चीज़ जो नई की गई है, जो किसी रॉयल एनफील्ड में हमने नहीं देखी है, वो है LED हेडलैम्प। जी हाँ, कोई बहुत बड़ा फीचर नहीं है ये कि आप बोलो, बट हाँ रॉयल एनफील्ड की पहली बाइक है तो बोलने लायक बात है कि यहाँ फुल LED अब आपको मिल गई है। हम उम्मीद कर रहे थे इनकी जो न्यू एज जितनी भी मोटरसाइकिल्स हैं उनमें ये चीज़ हमें देखने को मिले, बट फाइनली सुपर मीटियोर के साथ में वो कर दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम आपको लगेगा। आई एम नॉट श्योर इंडियन कंडीशंस के हिसाब से कैसा होगा कैसा नहीं होगा, क्योंकि क्रूजर्स यूजुअली हाईवे पे चलाई जाती है। बाकी जो प्रॉपर स्टैंड आता है क्रूजर वाला कि आप अच्छे से हैंडल बार जो है यू सिट प्रीटी अपराइट, लो स्टैंड्स है, पाँव आप अच्छे से टिका सकते हो, तो भारी होते हुए भी उसे कंट्रोल करना जैसा यूजुअली क्रूजर्स में होता है वैसा आपको इसमें भी देखने को मिल रहा है। जो उसका टैंक है उसका शेप भी आपको किसी और 650 ट्विन में नहीं मिलेगा, इनफैक्ट मीटियोर से भी अलग नजर आएगा, और 15.7 लीटर्स का है, जो कि ठीक ठाक माना जा सकता है। जो आपके पूरे पैनल्स हैं उनमें भी बदलाव किया गया। इनफैक्ट जो स्विचेस जो आपको दिए हैं हैंडल बार में उनको भी कास्ट एल्यूमिनियम में बनाया है। और एक अच्छी चीज़ जो विजुअल्स में या जो ऑफिशियल इमेजेस हैं उनमें देखने को नजर आ रही है वो ये कि फिट एंड फिनिश लेवल्स ओवरऑल अभी तक देखने में अच्छे लग रहे हैं। हम रियल में अभी तक इसे हमने नहीं देखा है। नवंबर में मोस्ट लाइकली 18 से 20 नवंबर जो राइडर मेनिया होता है रॉयल एनफील्ड का, उसमें इसे भारत में दिखाया जाएगा, तब हमें पता पड़ेगा कि फाइनली प्रोडक्ट कैसा लग रहा है। एक और चीज़ जो रॉयल एनफील्ड में पहली बार हुई है वो ये कि 19 इंच का फ्रंट व्हील आपको दिया है, मतलब 19 इंच का टायर आपको दिया है। ऑफकोर्स ट्यूबलेस टायर ही है, एलॉय व्हील आपको डिज़ाइन दी गई है। रेयर वाला टायर जो है वो 16 इंच का है।
320 mm का फ्रंट डिस्क मिलता है, 300 mm का रियर डिस्क मिलता है, तो स्टॉपिंग पावर या ब्रेकिंग पावर जो है उस पर भी काम किया है। और ऑफकोर्स कहने की बात ही नहीं है, डुअल चैनल ABS तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट एक चीज़, क्योंकि क्रूज़र लुक है और वो क्रोम का भी इस्तेमाल है, प्रॉपर क्रूज़र स्टाइलिंग भी आपको दी गई है, तो वो स्पोक स्टाइल्ड अगर आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं जो कि एलॉय टाइप ही बनते हैं, बट वो स्पोक डिज़ाइन बन जाती है, तो वो एक प्रॉपर लुक आ जाता है, वो दे दिया जाता है तो मज़ा आ जाता है। अब फाइनली बात कर लेते हैं इंजन। तो मैंने जैसा कि कहा कि जो 650 ट्विन्स हैं वही वाला इंजन आपको यहाँ पे मिलता है। दैट मीन्स 648cc पैरेलल ट्विन इंजन है और एयर कूल्ड इंजन है। ऑफकोर्स ऑयल कूलर भी आपको दिया गया है जो कि लगभग 47 bhp की आपको मैक्सिमम पावर देता है एट 7250 RPM। और जो पीक टॉर्क है वो 52 न्यूटन मीटर्स ही है, जस्ट लाइक द 650 ट्विन्स। बट जो पीक टॉर्क है, जो आपको 100% टॉर्क मिलेगी, वो थोड़े से ज़्यादा RPM पे मिल रही है, मतलब लगभग आई थिंक 5650 RPM के आसपास आपको मिलेगी, जो कि अगर आप इंटरसेप्टर से कंपेयर करोगे या कॉन्टिनेंटल से कंपेयर करोगे तो ज़्यादा RPM पे मिल रही है पीक टॉर्क। पर कंपनी का कहना है कि 80% जो इसका टॉर्क है वो आपको 2500 RPM से ही मिलने लग जाएगा, जिससे कि लॉन्ग स्ट्रोक ना होते हुए भी इंजन जो है वो आपको वो ईज़ दे चलाने में कि आपको ज़्यादा गियर चेंज ना करने पड़े। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि जब पीक टॉर्क ज़्यादा RPM पे आती है तो जब आप स्लो स्पीड्स पे चलाओगे या आपको गियर चेंज नहीं करने हैं, लेड बैक तरीके से चलाना है, तो वो थोड़ी सी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपने इंटरसेप्टर चलाई है तो इंटरसेप्टर is not as easy to drive in city say like the classic 350, क्योंकि classic 350 का जो इंजन है वो डाउन मतलब लो RPMs पे आपको ज़्यादा रिलैक्स्ड रखता है, ज़्यादा गियर चेंजेस नहीं मांगता है, मतलब लो RPM पे ही ज़्यादा टॉर्क आपको मिल जाती है। लॉन्च की जहाँ तक बात है तो यूरोप में इन्होंने कहा है कि 2023 के स्प्रिंग्स आएंगे, दैट मीन्स मई जून के आसपास, अप्रैल से मई वाला जो टाइम होता है उसमें शायद इसे लॉन्च किया जाए। एंड आई विश कि इसे भारत में पहले लॉन्च किया जाए, या हो सकता है कि ऑलमोस्ट सेम समय पे लॉन्च किया जाए। तो यही है सुपर मीटियोर 650 के बारे में सब कुछ। अगर कुछ मिस कर दिया है मैंने तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्राइसिंग ऑफकोर्स हमें नहीं पता है, बट 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। 650 ट्विन्स जो हैं अभी जो आती हैं उनसे ऊपर इसे पोजीशन किया जाएगा। और अगर कोई सवाल रह गए हैं, जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।